अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ जी। ये आपका जो लेक्चर है ना, मैं आपको इसलिए कह रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो है ना आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने क्लाइंट्स का भी ख्याल रखें। अकाउंट्स की जो सस्पेंशन और रिस्ट्रिक्शंस हैं इस वक्त जो है ना अपने पीक पे हैं। उसकी जो वजह है वो ये है कि एक तो साल का जो है ना चौथा क्वार्टर चल रहा है और वो भी एंड पे है, और ऊपर से क्रिसमस भी है। तो जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस वक्त, ईबे के ऊपर सेल्स अपनी पीक पे, अरूज पे जा रही हैं। तो जब सेल्स का रेट इंक्रीज़ होता है तो ईबे के ऊपर एक्सेप्शंस, ईबे के ऊपर फ्रॉड्स और पॉलिसी वायलेशंस का रेट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होता है। तो रिस्ट्रिक्शंस और सस्पेंशंस भी उसी हिसाब से चेंज होती हैं, उसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो आजकल जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, पाकिस्तानी अकाउंट्स हमने जो है, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन ने इसको बड़ा बूस्ट किया पाकिस्तानी अकाउंट्स को। हमने एक अवेयरनेस दी है कि आप यूके की एलटीडीज़ और यूएसए की एलएलसीज़ के पीछे भागने के बजाय पाकिस्तानी अकाउंट्स पे काम करें, और आपको पाकिस्तानी अकाउंट भी उसी तरह से ही सेल देगा। और आप में से मेजॉरिटी जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने देख भी लिया कि पाकिस्तानी अकाउंट किस तरह टॉप गियर में सेल्स देते हैं आपको, और थोड़ी भी सेल्स नहीं देते। अगर आप रोकें नहीं तो बेतहाशा सेल्स आती हैं, लेकिन हमें अल्टीमेटली सेल्स को रोकना पड़ता है। तो सेल्स को हमने इसलिए रोकना पड़ता है हमें कि हमें सबसे बड़ा जो ख़तरा है इस वक्त वो है Q4 में हमारे अकाउंट सस्पेंड ना हो और रिस्ट्रिक्ट ना हो। तो हमारे सारे आलमोस्ट तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके भी क्रिएट हो जाएंगे। तो जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिएट कर लिए हैं, उनका मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो अकाउंट को चला रहे हैं, पूरे फ्री हैंड के साथ चला रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि क्या लिस्ट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो लगाएंगे बस सेल होता आएगा। तो जो पाकिस्तानी लोग अकाउंट बना रहे हैं इस वक्त, हमारे स्टूडेंट्स भी और उनके अलावा भी, उनके लिए नहीं एक जनरल गाइडलाइन है कि यार आप लोग अगर अपने अकाउंट ईबे के ऊपर काम करना भी चाहते हैं ना, तो ईबे को कोई 2 से 3 महीने का प्रोजेक्ट कंसीडर ना करें। आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म में चलना चाहिए। और जो अकाउंट आपका, जो ईबे की है ना एक्टिव सेलिंग एज होती है, ईबे खुद डिफाइन करता है एक स्टैंडर्ड कि हर अकाउंट की एक एक्टिव सेलिंग स्टैंडर्ड एज होनी चाहिए, वो उसकी 90 डेज़ है। ईबे कहता है कि 90 डेज़ कोई बंदा अगर एक्टिव सेलर का टैग अपने ऊपर लगा लेता है, एक्टिव सेलिंग कर लेता है, तो मोस्ट लाइकली आगे उसने सस्पेंशन उसके लिए और रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हो जाती हैं। तो इसीलिए जो आप 90 डेज़ से ओल्ड अकाउंट्स देख रहे होते हैं, उसके ऊपर हमारे स्टूडेंट्स जो मतलब मैच्योर अकाउंट चला रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं अभी, मतलब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 32 ऑर्डर्स आए पड़े हैं, ठीक है ना, वो हमने फुलफिल करने हैं। तो 32 ऑर्डर्स आ गए, हमें कोई सस्पेंशन का खतरा नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन का खतरा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो अपनी जो एज, स्टैंडर्ड एज है, वो अपनी पूरी कर चुके हैं। तो अगर 32 ऑर्डर्स आए हैं तो हम कम अज़ कम ऑन एवरेज 1.5 से 2 पाउंड्स लेते हैं यूके में। तो अगर आपका एक अकाउंट आपको डेली का कोई 100 पाउंड, 70 से 100 पाउंड का प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको फिर एहसास करना चाहिए कि यार इसको लॉन्ग टर्म लेके चलूँ। ये ना हो कि आज की लालच के पीछे अकाउंट ही सस्पेंड हो जाए और आगे जाके आपके पास बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ही ना हो। तो आप यूँ समझ लें कि भाई जो इसका 90 डेज़ का ड्यूरेशन है स्टैंडर्ड, इस ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट की आउटपुट जो है आपको नेक्स्ट जो 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होनी है, वो आपको ठीक ठाक से मिलनी है। और प्रॉफिट्स भी आप लोगों ने खुद ऑब्जर्व कर लिए हैं कि ईबे पे प्रॉफिट्स बेहतरीन प्रॉफिट्स हैं। आप प्रॉफिट्स के तो टेंशन ही लेना छोड़ दें। और जो आपका रेट ऑफ सॉरी ROI है, आपका रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको पता है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने अकाउंट को सस्पेंड होने से बचाना है, अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट होने से बचाना है। अगर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, सस्पेंड हो गया, तो सबसे बड़ा ये आपको नुकसान ये होना है, आपने डीमोटिवेट हो जाना है। ठीक है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे अकाउंट सस्पेंशन के बाद काम ही नहीं करते। बहुत मुश्किल होता है आपको, एक अकाउंट के ऊपर आपने कुकीज़ जनरेट की, आपने उसके ऊपर बाइंग की, बायर में कन्वर्ट किया, फिर सेलर अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपने उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ करनी थी वो की, सेलर अकाउंट में कन्वर्ट किया, फिर कुछ दिन उसको जो है ना मैच्योर किया, और आगे जाके अकाउंट सस्पेंड हो गया। इससे आपकी मोटिवेशन टूट जाती है। तो कोशिश ये करें, अकाउंट आपने यही सोच के रखना है कि अकाउंट लॉन्ग टर्म में चलाना है। तो अब हमारा जो है इस वक्त, मैं इस वक्त सबको यही कह रहा हूँ, जो भी ऑडियंस है सबको यही कह रहा हूँ कि आप LTDs और LLCs इनके चक्कर में ना पड़ें। आपको पाकिस्तानी अकाउंट बहुत अच्छी इनकम प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप इसको सही प्रोफेशनल अंदाज में चलाएं तो आपको पाकिस्तानी अकाउंट ये आपके लिए काफ़ी है। फॉरेन अकाउंट्स आप क्लाइंट के ले लें, उन पे काम करें।
अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आप LTDs की बजाय पाकिस्तानी अकाउंट की तरफ मूव कर जाएं, आपको बहुत अच्छा जो है ना इसके अंदर स्कोप है। अब पाकिस्तानी अकाउंट को ना बुनियादी तौर पे बहुत शॉर्ट से मैंने आपको समझा देना है। आप इंशाल्लाह इस पॉलिसी जो है आपको बातें बताने लगा हूँ, जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, अगर आप इसको फुल फ्लैज इंप्लीमेंट करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव 2 हमने अचीव करने हैं। एक तो सेल्स भी आएंगी, दूसरा अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा। सेल्स भी आपने लेनी है एक पैटर्न से, ठीक है ना, क्योंकि अगर सेल्स रोक देंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। अकाउंट आपका वो एक्टिव सेलर जो 90 डेज़ का आपका है ना, आपका स्टैंडर्ड, उसका मतलब ये है कि 90 डेज़ में आपने सेलिंग की हो। ये नहीं है कि आपने सेलर अकाउंट बना लिया है और $5 वाली लिस्टिंग को 100 पे लगा के बैठ गए और 90 दिन गुजार लिए हैं। नहीं, ये एक्टिव सेलिंग नहीं है। एक्टिव सेलिंग का मतलब ये है कि आपको ऑर्डर्स भी साथ साथ आ रहे हैं, आज ऑर्डर आ गए, कल नहीं है, परसों आ जाना चाहिए, तो ये एक्टिव सेलिंग है। तो अभी जो आपको मैं इंशाल्लाह बताने जा रहा हूँ, आपने दोनों चीज़ें अचीव करनी है, सेल्स भी लेनी है आपने और साथ में अपनी अकाउंट को भी रिस्ट्रिक्शन से बचाना है। सबसे पहले ना जी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपकी जो पॉलिसीज़ है ना, पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हमारे वो लोग जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जिन्होंने मतलब लेक्चर्स देख के किसी मतलब प्रोफेशनल बंदे को फॉलो नहीं किया, किसी प्रोफेशनल बंदे से कोई डिस्कस नहीं की, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, उसका एक मसला ये है, ये बात ना आपने बहुत गौर से फॉलो करनी है। उसका मसला ये है कि वो क्या करता है, उसको एक क्लाइंट है, जैसे आप हैं, आपने अपना अकाउंट बना लिया है, अब आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने फॉरेन अकाउंट चला रहे हैं, तो आपने क्या किया है कि आपने कहा कि यार मैं ये अकाउंट किसी और बंदे से चलवाना चाहता हूँ जो चला दे। आपने उसको अकाउंट दे दिया है, अब वो एक ना बेदर्दी के साथ आपका अकाउंट चलाएगा, उसको इससे कंसर्न नहीं है, वो सस्पेंड हो जाए क्या हो जाए, उसको कोई नुकसान नहीं है। वो करता क्या है, वो सबसे पहले जो है ना पॉलिसीज़ में हेर फेर करता है। आपकी पॉलिसीज़ ऐसी बनाता है कि जो बायर होता है ईबे के ऊपर, वो उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको जाके इन्फ्लुएंस करती हैं वो पॉलिसीज़। तो जब वो गलत पॉलिसीज़ बनाता है, उसको सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। जब उसको सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो आपके ही अकाउंट के स्टैट्स की तस्वीरें बनाता है, वीडियोस बनाता है और वो सोशल मीडिया पे चढ़ा के कहता है कि जनाब मैं बहुत बड़ा फ़न खान उस्ताद हूँ और ये देखें पाकिस्तानी अकाउंट से मैं सेल ले रहा हूँ, किसी और बंदे ने चलाना हो तो वो भी चलवा ले मुझसे। तो उसको चूँकि पाकिस्तानी अकाउंट्स पे ना लोगों के पास अभी इतना नॉलेज नहीं है, इतने स्किल्स नहीं है कि ना वो ट्रेनिंग इतनी लेते हैं, उनके लिए ना पाकिस्तानी अकाउंट पे सेल लेना मुश्किल हो जाता है। सेल्स लेना स्टार्ट में, मुझे याद है मैं भी पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर बड़ी स्ट्रगल की है, सेल्स नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनली काम करते हैं, आपको चीज़ों को समझ में आना स्टार्ट हो जाती है, तो पाकिस्तानी अकाउंट बहुत फ्रेंडली है सेल्स के मामले में। पाकिस्तानी अकाउंट आपको धड़ाधड़ सेल देता है। अभी एक अकाउंट जो मैंने कल प्राइसेस इंक्रीज़ कर दिए हैं कि ऑर्डर्स ना हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ मतलब वो जो आबिद शाह का अकाउंट है वो प्राइसेस इंक्रीज़ $3 इंक्रीज़ करने के बावजूद भी 4 ऑर्डर उनके अभी पेंडिंग लिस्ट में पड़े हैं, वो प्रोसेस करने हैं, फिर और बढ़ा दिए हैं। मतलब पाकिस्तानी अकाउंट आपका बहुत फ्रेंडली है सेल्स के मामले में। तो सेल्स स्टार्ट में आपको इसलिए नहीं आती कि आप प्रोफेशनली थोड़ा सा ना वीक होते हैं, सेल्स नहीं ले पा रहे होते, लेकिन वो जो बंदा होता है ना वो पॉलिसीज़ में करता है हेर फेर करने के बाद अच्छे स्क्रीनशॉट बना के आगे भेजता है और लोग धड़ाधड़ जो है ना उसको अकाउंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉलिसी वायलेशन ये होती है कि आपका सबसे पहले जो है आइटम लोकेशन पॉलिसी, आप सब लोगों को पता है कि आइटम लोकेशन पॉलिसी में आपकी लोकेशन पाकिस्तान है, आपका अकाउंट पाकिस्तानी है, आपको पाकिस्तान की लोकेशन देनी है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जब आप पाकिस्तानी अकाउंट की आइटम लोकेशन पाकिस्तानी अकाउंट की देना, तो शिपिंग सर्विस जो आप सिलेक्ट करते हैं आइटम अपनी शिपिंग पॉलिसी में, शिपिंग सर्विस कभी भी यूएस की ना दें, यूएसपीएस ना दें। आप यूएसपीएस देंगे तो सबसे बड़ी वायलेशन है। पाकिस्तान में यूएसपीएस कहाँ से आ गई, और आप लगातार उसी पॉलिसी से ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कि कुछ ऑर्डर्स के बाद 10 या 20 या 30 ऑर्डर्स के बाद जब ईबे एनालाइज करेगा उस अकाउंट को, तो उसको एहसास होगा कि ये बंदा पाकिस्तानी है लेकिन यूएसपीएस से कैसे भेज रहा है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको परमानेंट सस्पेंशन का भी सामना करना पड़ सकता है अगर आप पॉलिसी को। अब यूएसपीएस इसलिए वो लोग रखते हैं, वो जो आपको मैं जिनके बारे में बता रहा हूँ कि आपके अकाउंट्स लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे उनका डाटा यूज़ करते हैं, वो यूएसपीएस इसलिए रखते हैं कि वो जो ड्यूरेशन होती है ना आइटम पहुँचने की, वो कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मोहसिन आप बता रहे थे कि 4 से 5 दिन की आ रही है, यार 4 से 5 दिन कैसे पाकिस्तान से पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। अब आपने पॉलिसी वायलेशन कर ली है, मैनिपुलेट कर ली है, अब जो भी बंदा उसको देखेगा उसे लगेगा 4 दिन के अंदर आइटम आ रहा है, वो ऑर्डर प्रोसेस कर देगा, वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेकिन ईबे तो जानता है ना कि यार ये तो पाकिस्तान का बंदा है, ये 4 दिन में कैसे पोस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स वो आपको वॉच लिस्ट में डाल लेगा ईबे, और आपको रिस्ट्रिक्शन और सस्पेंशन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे।
अगर उस बंदे को, जो बंदा ये सोच रहा है फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है और वो पॉलिसी वायलेशन करके ऑर्डर्स लेके आ रहा है और लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहा है कि भाई देखें मेरी इतनी सेल आ गई है, उस बंदे के पास वो स्किल्स नहीं है। आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप पाकिस्तानी पॉलिसी सेट करके भी सेल ले सकते हैं, आपको सेल आ सकती हैं। आपके पास ऐसी टेक्निक्स, ऐसे ट्रिक्स हैं जो बिल्कुल लीगल हैं, जिस पे ईबे के पास भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट करे। तो आप वही काम करें ना, आप बजाय इसके कि उसको यूएसपीएस डाल लें और डिलीवरी टाइम आप 2 दिन का रख लें, हैंडलिंग टाइम भी 2 दिन का रख लें, ये तो बिल्कुल ब्लंडर है ना। ठीक है, तो आपने पॉलिसी जो है, सबसे पहले आपकी आइटम लोकेशन पॉलिसी पाकिस्तान ही होनी चाहिए, और शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपकी जो सर्विस है वो आउटसाइड द यूएस होनी चाहिए। और आउटसाइड द यूएस में भी नॉमिनेट नहीं करना कि कौन सी है, फेडेक्स नहीं रख देना आपने, डीएचएल नहीं रख देना आपने, या स्पीड पाक या पाकिस्तान पोस्ट नहीं रखना आपने रखना है स्टैंडर्ड या इकोनॉमी रख दें। ठीक है ना, इकोनॉमी या स्टैंडर्ड रख के आपका मिसाल के तौर पे यूएस के अंदर आउटसाइड द यूएस आपको 1 to 4 डेज़ की डिलीवरी वाली सर्विस भी मिल रही है, आप वो भी रख सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो पॉलिसी है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, पॉलिसी आपने हमेशा शिपिंग पॉलिसी के अंदर आपको, अब यूएस का अकाउंट है, यूएस के अकाउंट में सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ आपने फ्री शिपिंग तो आपने प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ आपको लोग, अक्सर ये जो लोग आजकल ब्लंडर मार रहे हैं ना, आपको गुमराह कर रहे हैं, वो यहाँ यूएसपीएस सेलेक्ट कर लेते हैं, यूएस फर्स्ट क्लास 2 to 5 बिजनेस डेज़, या उससे शॉर्ट भी जो डेज़ की डिलीवरीज होती हैं वो रख लेते हैं। तो ये जो है ना स्टैंडर्ड, ये जो यूएस के अंदर आ रही हैं स्टैंडर्ड सर्विसेज, इकोनॉमी सर्विसेज, ये आपके लिए ना, आपके अकाउंट के लिए ना डेप्थ है, किसी भी वक्त आपका अकाउंट उठ जाएगा। आपकी ये जो है ना एक्सपीडाइटेड सर्विस फ्रॉम अब्रॉड, आप इसमें से रख लें। अगर बहुत ही आपने श्रिंक करना है अपनी सर्विस, तो आप एक्सपीडाइटेड शिपिंग फ्रॉम आउटसाइड यूएस, एटलीस्ट ये तो आपने बता दिया कि भाई यूएस से बाहर से आ रही है, 2 से 3 दिन का डिलीवरी टाइम रखें और इसको सिलेक्ट कर लें, कम से कम आप पॉलिसी वायलेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, आपने आउटसाइड यूएस से ही कर रहे हैं तो आउटसाइड यूएस ही होना चाहिए, यूएस का आपने कोई प्रोवाइड नहीं करनी, कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, तो ये मेक श्योर कर लें कि आपका ये होना चाहिए, 2 डेज़ का आप हैंडलिंग टाइम रखें। ठीक है, और इंटरनेशनल शिपिंग आपकी ऑफ ही रहेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने यूएस की कोई सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी, ये आपकी पॉलिसी वायलेशन होगी, अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही बताने की थी, आपने स्टार्ट जब लेना है तो आपने यहीं से लेना है, आपने इसी पॉलिसी के अगेंस्ट सारी लिस्टिंग्स करनी है। अब सबसे दूसरी जो बुनियादी चीज़ है ना, जो रिस्ट्रिक्शन प्लस सस्पेंशन, एक रिस्ट्रिक्शन लगती है आपके ऊपर MC011। MC011 किस वक्त लगती है? MC011 का सबसे बड़ा थ्रेट तब होता है जब आपके नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाते हैं। आपको 100 आइटम ईबे अलाउ कर रहा है कि 100 आइटम्स लगाने हैं, आपने उठा के 90 लगा डाले 1 महीने के अंदर। ये MC011 को दावत देने का ना सबसे बेहतरीन जरिया है। MC011 क्या है बेसिकली? MC011 ये कहता है कि वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है, आप ईबे पे सेल नहीं कर सकते। अब कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल ये होता है कि इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है ना आपके घर पे, ये कंट्रोल है। एक इन्वेंट्री अमेजोन के पास है, आप यहाँ से अमेजोन से उठा के ड्रॉप शिप कर रहे हो, उसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो किसी भी वक्त आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, किसी भी वक्त उसकी इतनी प्राइस बढ़ जाए कि आप ऑर्डर ही प्रोसेस ना कर सको। तो MC011 ये कहता है कि भाई जब आपको कंट्रोल नहीं है ना इन्वेंट्री पे, ये भी कहता है मुझे भी डर लगता है, आप 100 लिस्टिंग में से आप 100 में से 90 लगा के बैठे हो, 90 के बारे में भी कहते हैं मैं कैसे रिलाई करूं कि आप 90 को अच्छे तरीके से ट्रैक कर रहे हो। खुदा ना खास्ता आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई, 10 ऑर्डर आ गए, तो आप कहां से फुलफिल करोगे? 10 बंदों को आप खराब करोगे ईबे पे। तो MC011 को आप तब दावत देते हैं जब आप मेजॉरिटी ऑफ लिस्टिंग्स अपनी कर डालते हैं। ठीक है ना, आप स्टार्ट में क्या करेंगे? स्टार्ट में आपने 10 से 15 लिस्टिंग्स, वट एवर आपको जो भी क्वांटिटी अलाउ की है ईबे ने, आप 10 से 15 लिस्टिंग, 10 से 15 आइटम, अगर 15 की तरफ ना जाए बेहतर है। ठीक है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो होती है, क्या कहते हैं, डेस्परेशन है कि यार मैंने सेल्स लेनी है, फिर तो ठीक है, नहीं तो 10-12 10-12। और 10-12 की पॉलिसी ये रखें, 4 से 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट ना लटक के चल रही होगी। मिसाल के तौर पे किसी के इंप्रेशन हो गए 400, किसी के 500, किसी के 600, ये भी समझ में आता है। लेकिन वो 400 500 600 के बीच ऐसी भी प्रोडक्ट है जिसके 50 हैं अभी तक, होती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स, उसको उड़ा दें। वो एल्गोरिदम में जगह नहीं बना पाई, उसको उड़ा दें, एक और डाल दें।
तो 10-12 रखने के बाद ना आप कोशिश ये करें कि एक दिन के बाद ना कोई एक प्रोडक्ट जो लटक रही है उसको निकालें, दूसरी लगा दें। ठीक है, आपको सेल्स इनमें भी सेल्स आ जानी है। कोई बंदा ये कहता है ना कि ईबे पे ज़्यादा लिस्टिंग्स करने से सेल आती है, वो बिल्कुल बेकार बंदा है। ईबे पे आपको सेल्स आती हैं, 10 भी लगाएंगे सेल्स आएंगी। तो आप कोशिश करें कि आप रोटेट करें, प्रोडक्ट्स को रोटेट करें, और एक्टिव लिस्टिंग्स आपकी 12-13, 10-12-13 यही होनी चाहिए, ताकि आप MC011 की जद में ना आए। MC011 में ना ईबे के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि वो कहता है कि यार ये बंदा अगर इसको 300 हमने अलाउ की हुई है प्रोडक्ट्स और ये 200 लगा के बैठा है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ये गिर जाएगा, ये कभी उठ भी नहीं पाएगा। क्योंकि ईबे आपसे कहता है कि फिर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, इनवाइसेस कैसे प्रोवाइड करेंगे 200 उसकी। अब मेरे पास एक केस है, ठीक है ना, मैं केस जो है ना MC011 का डील कर रहा हूँ, मैंने इनवाइसेस प्रोड्यूस करके दिए हैं। ईबे को हर चीज़ पे मैंने गाइड मतलब मना लिया है। ईबे ने मतलब मेरी इनवाइसेस में किसी भी चीज़ में फॉल्ट नहीं निकाला। वो कहते हैं बिल्कुल इनवाइसेस ठीक है, हमें तो सारी चाहिए। अब वो जो लोग वो अकाउंट चला रहे थे, उन्होंने बेदर्दी के साथ उसके ऊपर कोई 150-200 आइटम लगाया हुआ है। अब 150-200 आइटम इट मीन्स एक चैलेंज है। अब जाहिर बात है ना, हम क्लाइंट से यही कहेंगे पैसे बढ़ाएं भाई, अगर हमने 150-200 इनवाइसेस प्रोड्यूस करनी है तो पैसे बढ़ाएं। तो 150-200 लिस्टिंग जब डालते हैं ना, तो आपको अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बंदे से अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवाएंगे वो आपको प्रोफेशनली करके देगा, वो तो परमानेंट सस्पेंशन में भी लेके जा सकता है। आपके लिए मुसीबत तो बन गई है ना। तो आप कोशिश ये करें कि अगर 10-12 इनवाइस आपकी प्रोडक्ट्स चल रही हैं ना, तो आपका रिस्ट्रिक्ट भी हो गया तो उसे रिकवर करवाना आसान हो जाएगा। अगर आप 100 से ज़्यादा लगा बैठे हैं तो फिर रिकवर कौन करके देगा आपको। तो इसीलिए कोशिश ये करें, MC011 तभी लगता है आपके ऊपर जब आप बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स कर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लिस्टिंग करने का मतलब पता क्या होता है, ये होता है वो बंदा ये कहता है कि यार ये नॉर्मल सा बंदा है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इस बंदे ने क्या किया हुआ है, जब स्टॉक टोटल करें ना, आपको ना लिस्टिंग के पेज के ऊपर ना जितना भी स्टॉक होता है उसकी वैल्यू नज़र आ रही होती है, और इस बंदे ने 8000 पाउंड का जो है ना स्टॉक लगाया हुआ है। ये कोई लैंडलॉर्ड है क्या है? वो सोचते तो है ना कि यार ये कोई लैंडलॉर्ड है, ये कोई बिजनेस टाइकून है इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ईबे का अकाउंट रिप्रेजेंट करता है हाउस होल्ड को, एक आम सा बंदा घर में रहने वाला, और घर में रहने वाला प्रोडक्ट कितने की लगा रहा है? 8000 पाउंड की। अब ईबे को सोचना बनता है ना कि यार ये 8000 पाउंड की प्रोडक्ट कैसे लगा के बैठा हुआ है, फिर वो लगाता है MC011। तो एक इंडिविजुअल अकाउंट कौन होता है? हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड की सेलिंग कैपेसिटी क्या होती है? जो एक करियाना वाले की होती है। एक तो प्रोडक्ट कम लगाएं, दूसरा कम कीमत वाली लगाएं, कम लगाएं प्लस कम कीमत वाली लगाएं, प्लस ये है कि स्टार्ट के अंदर बड़े मार्जिन ना लगाएं, कम मार्जिन पे बेचें, ठीक है। मार्जिन आपका ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल में रहें। प्रोडक्ट्स 12 से 13 लिस्टिंग करें, और आप अगर एक प्रोडक्ट 5 पाउंड की है, उससे 1 यूनिट लिस्ट करते हैं तो ऊपर टोटल के अंदर 5 लिखा हुआ आएगा, उसको आप 3 कर देते हैं ऊपर 15 आ जाएगा। उसी 5 वाली को अगर आप 1000 कर देते हैं तो आपका 5000 पाउंड शो हो रहा होगा। तो आपने वहाँ पे अपनी अमीरी शो नहीं करनी, आपने गरीबी शो करनी है। गरीबी वाले जो अकाउंट होते हैं ईबे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किए जाते हैं, चलते भी अच्छे हैं। तो कोशिश करें जी। नहीं कोई इशू नहीं है, जाएँ कोई इशू नहीं है, जाएँ आप फिर देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। तो कोशिश करें, एक तो नंबर ऑफ़ आइटम्स आपके कम होने चाहिए, और नंबर ऑफ़ आइटम के अंदर भी क्या आपने करना है, एक तो नंबर ऑफ़ लिस्टिंग्स कम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ़ लिस्टिंग में भी क्या करना है आपने, नंबर ऑफ़ यूनिट पे फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 2 लगाएं, 2 से ऊपर ना जाएं। 5-6 प्रोडक्ट्स जो इनकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, 10 पाउंड वाली हैं, उनका आप एक लगाएं। जो आपको लगता है 5 पाउंड वाली है, 3 पाउंड वाली है, 2 लगा दें बेशक, कोई टेंशन नहीं है। स्टार्ट में आपने यही करना है। एक तो आपने ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। अब इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर इन केस आपने 5-5 पाउंड वाली प्रोडक्ट्स लगाई हैं और खुदा ना खास्ता आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो गया, तो आपका एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है वो स्टक नहीं हो जाएगा। स्टार्ट के अंदर आपको ये भी टेंशन होती है कि यार अगर मैंने 20-20 पाउंड की प्रोडक्ट लगाई और मुझे कोई 20-25 ऑर्डर आ गए, तो अगर सस्पेंड हो गया तो क्या होगा? 300-400 पाउंड आपका स्टक हो गया बीच में। ईबे आपके पैसे नहीं खाता, पैसा सारा आपका रिकवर हो जाता है। ईबे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस टर्म में ना मैं ईबे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है ना क्रेडिट देता हूँ। ईबे आपका पैसा नहीं खाता बिल्कुल भी, जो आपका स्टक भी हो जाएगा ना आपको मिल जाएगा, वापस आ जाएगा। लेकिन एक ख़ास हद तक वो आपका स्टक होता है ना, डिपेंड करता है। मैक्सिमम 170 दिन है उनके,
और मिनिमम 90 डेज है, उसके बाद पैसे आपको मिल जाते हैं। लेकिन वो आपका इतना अल्टीमेटली स्टक तो हो गया ना, तो कोशिश करें लो अमाउंट वाली प्रोडक्ट। 5 पाउंड से अगर यूएस के अंदर हैं तो $5 से $10 के बीच में रहें, ठीक है ना। जो भी बंदा अंधा बन के ड्रॉप शिपिंग करता है, बिल्कुल अंधाधुंध ड्रॉप शिपिंग करता है, वो नहीं देखता कि मेरी पॉलिसी क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अभी आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपके टारगेट्स होने चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट लगाऊंगा। तो आपने जो है कोशिश ये करनी है कि जो भी प्रोडक्ट लगाएं आपको पूरा पता होना चाहिए कि उसको लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आपको लो मार्जिन की प्रोडक्ट मैं आपको प्रेफर करूंगा। उसके बाद कोशिश ये करें कि हंटिंग ना स्टार्ट के अंदर अच्छी करें। हंटिंग अच्छी करने का मतलब ये है कि आपने लगातार भी इस तरह ना हो कि आज जो है ना आपने 6 प्रोडक्ट लगाई हैं, 6 डिलीट किए, कल भी 6 लगाई हैं, 6 डिलीट कर दिए हैं। कोशिश करें कि आपको ना कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाएं कि ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो इसके ऊपर, ठीक है ना। ये भी एक गुड साइन नहीं है कि एक जो है ना सेलर है वो 6 प्रोडक्ट्स लगा रहा है और 6 निकाल रहा है। मैसेज क्या जाता है कि यार 6 प्रोडक्ट्स लेके घर आया है, अगले दिन नहीं बिकी, पिछली वापस कर रहा है। कौन सा ऐसा सप्लायर है जो इसे जो है ना इतनी तेज़ी से प्रोडक्ट्स जो है रोटेट करके दे रहा है। तो कोशिश करें ना ज़्यादा रोटेशन ना हो आपकी, और पर डे के हिसाब से ना एक प्रोडक्ट पर डे, एक प्रोडक्ट लगाएं एक निकालें, एक लगाएं एक निकालें। 6-7 दिन के बाद ही ऑर्डर आ जाएगा ना, कोई मसला नहीं है। ये ना सोचें कि डेली आपको ना कल से ऑर्डर स्टार्ट हो जाए। एक लगाएं एक निकाल लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी अकाउंट में ना मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अकाउंट पे स्टार्ट करें ज़ीरो मार्जिन से, प्रोडक्ट के ऊपर नो प्रॉफिट नो लॉस। खासतौर पे यूएस की मार्केट जो है, यूएस की मार्केट में ये यूएस की मार्केट की खासियत है कि यूएस की मार्केट के अंदर आइटम जब चल जाता है ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो चलता है फिर। तो ज़ीरो से जब स्टार्ट करेंगे ना, एक ऑर्डर गया आपका, दूसरा लग गया, तीसरा आ गया, चौथा, डेली बेसिस पे आपको एक आध ऑर्डर आ रहा है, तो आपने क्या करना है 10 सेंट्स 20 सेंट्स 30 सेंट्स बढ़ाते जाएं। सेल्स नहीं रुकेगी, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। जहाँ पे आपको लगता है ना कि जहाँ पे आपको लगेगा ना बढ़ाते जाएं, रोकना नहीं है उसको। 30 सेंट्स 40 सेंट्स हर ऑर्डर पे बढ़ाते जाएं, ठीक है ना। उसको चेक कर लें कि ये चल रही है, रुकती नहीं है। उस पॉइंट पे चाहे वो आपको $10 का भी मार्जिन स्टार्ट हो गया, जहाँ उसको 1 से 2 दिन आपको ऑर्डर नहीं आएगा, फिर आप उसको क्या करेंगे, उस पॉइंट पे लेके आएंगे जिस पॉइंट पे लास्ट टाइम आपको हाईएस्ट पॉइंट पे 2 से 3 ऑर्डर आए थे, वो लगा दें, आपकी प्रोडक्ट चलती रहेगी, नहीं रुकेगी। तो स्टार्ट के लिए नहीं कह रहा मैं आपको, स्टार्ट में ये काम नहीं करना आपने। स्टार्ट में आप ना शुरू में आपने बेसिक ज़ीरो पे रखें और उस प्रोडक्ट को चलाएं। पहला ऑर्डर आया तो आप उसे 50 सेंट्स बढ़ा दें, दूसरा ऑर्डर लें, इसी तरह ना कोशिश करें कि फिर आप उसको इतना बढ़ा दें कि आपको मजीद ऑर्डर ना आए। आप 1 से 2 ऑर्डर्स ड्रॉप शिपिंग के अंदर, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने। कोशिश करें बीच में ना हॉलीडे भी रख लें ऑर्डर्स का, भाई इतवार के दिन ना कोई ऑर्डर लेने नहीं है, प्राइसेस बढ़ा दें आप अपनी, ठीक है ना। उसमें छुट्टी कर रहे हैं, आपको कोई ऑर्डर ना आए, कोई मसला नहीं है। तो एक दो ऑर्डर्स। हाँ, आप अकाउंट बढ़ा लें अपने, आप ना एक की बजाय 4 अकाउंट बना लें। 4 अकाउंट पे फिर आप ये पॉलिसीज़ रख लें, एक दो ऑर्डर सारे सबसे लेते रहें, तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। तो 4 अकाउंट अगर आप 3 महीने मैच्योर कर लेते हैं तो भाई बहुत अच्छी इनकम है उसकी। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने अपनी लिस्टिंग प्राइस की पॉलिसी आपकी सही होनी चाहिए और लिस्टिंग स्ट्रेंथ की पॉलिसी सही होनी चाहिए, लिस्टिंग टोटल कितनी करनी है। उसके बाद है जी ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट में ना आपने अब एक चीज़ ये है कि अब आपने एक अनरियलिस्टिक चूँकि पॉलिसी रख ली है। आपने कहा हुआ है कि भाई 4 दिन आपके हैं आउटसाइड यूएस से शिपिंग के, 2 दिन मेरा हैंडलिंग टाइम, भाई मैंने तो 6 से 7 दिन के अंदर डिलीवरी देनी है। इधर से आप अमेज़ॉन पर ऑर्डर प्रोसेस करते हो, अगले दिन पहुंच जाता है उसके पास। ट्रैकिंग भी ईबे को ये मैसेज देती है कि भाई आज 11 तारीख को जो है ना ऑर्डर आया और 12 को पहुंच भी गया है, जबकि ये कह रहे हैं कि भाई यूएस से बाहर से आनी है प्रोडक्ट, आइटम लोकेशन भी पाकिस्तान है, 4 से 5 दिन चले। ये मतलब आप लोग कह रहे हैं ना ईबे को, हम 5 दिन में डिलीवर करेंगे। तो ईबे मान लेता है कि यार हो सकता है बहुत क्विक सर्विस हो इनके पास, और 2 दिन का हैंडलिंग टाइम है, 7 दिन में आना है। और पाकिस्तान में ऐसे इन्होंने क्या किया है प्रोडक्ट को कि आज ऑर्डर आया और कल ये पहुंच भी गया है, ट्रैकिंग भी ये बता रही है। तो MC011 का जब केस आपके अगेंस्ट ओपन होना शुरू होगा ना, उसमें सबसे पहले ये रियलाइज़ किया जाएगा यही चीज़ कि यार ये MC011 वाला केस नहीं है, ये कुछ और है, ये तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ये तो मतलब पाकिस्तान के इन्होंने टाइम लिखा हुआ है, आज इनको ऑर्डर आया कल पहुंच गया, ये कैसे पॉसिबल है। अकाउंट फिर आपका ना रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, सस्पेंड होगा, ठीक है ना। इस केस के अंदर जब ये आप पॉलिसी वायलेट करते हैं ना, इस फिर MC011 का केस ख़त्म हो जाता है, फिर आपका अकाउंट सस्पेंड, परमानेंट सस्पेंड हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस पॉलिसी को लगाने के बाद भी जब आपको ऑर्डर आए ना, तो आप 1 से 2 दिन के अंदर उसे मार्क एज डिस्पैच कर दें। लेकिन ऑर्डर प्रोसेस अमेज़ॉन पे आपने लेट करना है, कम से कम आपने 3 से 4 दिन के बाद जाके अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्रोसेस करना है, ताकि 1 से
देख लेना, अगर आपका कोई आइटम ऐसा है जो 24 घंटे के 1 से 2 दिन के अंदर डिलीवर होता है, उसको 3 दिन लेट करके लगाएं। जो ऑलरेडी लेट लगता है उससे बेशक आप जल्दी लगा सकते हैं। ये आप खुद आपने करना है, ये मैंने आपको करके नहीं दिखाना, क्योंकि आप सब लोग जितने यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और प्लस आप लोग भी, आपको इन चीज़ों का पता है। तो फिर आपने ऑर्डर को इस तरह से मैनेज करना है, आपने मतलब आपने थोड़ा सा लेट प्रोसेस करना है, ताकि आपके जो ऑर्डर आने से लेकर ऑर्डर डिलीवर होने का ड्यूरेशन है वो आप थोड़ा सा मुताबिकत करने लग जाए। उसके बाद है जी ईबे की प्रोडक्ट पॉलिसी को आप सब लोगों ने ना बहुत केयरफुली करना है। मैं लिंक दे दूंगा, मैंने एक ईबे की प्रोडक्ट पॉलिसी के ऊपर लेक्चर दी हुआ है, बहुत लंबा लेक्चर है, उसके मैंने इन डिटेल एक एक चीज़ बताई है कि कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, बिजनेस अकाउंट कौन सी प्रोडक्ट्स लगाएगा, इंडिविजुअल अकाउंट कौन सी लगाएगा, कौन सी नहीं लगाएगा। वो गलती नहीं करनी आपने। उनमें से एक प्रोडक्ट भी लग गई ना स्टार्ट के अंदर, अकाउंट गया पक्का, ना कोई MC011 लगेगा, ना MC999, कुछ भी नहीं, अकाउंट सस्पेंड, परमानेंटली सस्पेंड। अगर खुदा न खास्ता उनमें से लेट्स सपोज आपके नाम वो हैं, रिब्स हैं और आपके हेलमेट्स हैं या आपके पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स के बारे में ना ख्याल रखना है। चूहे मार दवाई, कीड़े मार दवाई, ये जो दवाइयाँ हैं, ब्लेड्स हो गए, वो सारे आइटम जिनसे ना सुसाइड की जा सकती है वो अवॉइड करने हैं आपने, ठीक है ना। उसके ऊपर अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस बहुत। इवन आप जो रेज़र है ना, रेज़र भी नहीं लगाने आपने, रेज़र भी आपने नहीं लगाने, इससे भी सुसाइड अटैम्प्ट होती हैं और इसमें सस्पेंशन इनकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। हेलमेट नहीं लगाने आपने, ठीक है ना। आपने स्टार्ट के अंदर मिनरल्स नहीं लगाने, मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं लगाना आपने। और वो लेक्चर पूरा देख लें, उसमें ना मैंने आपको मतलब कंसेप्चुअली बताया कि कौन कौन सी चीज़ क्यों नहीं लगाई जाती। तो ये चीज़ आपने जो है लाजमी फॉलो करनी है। तो आपने 1 महीना जब आप 1-2 ऑर्डर लगाएंगे और बीच में आपका ना संडे व छुट्टी भी रख लेंगे, तो 1 महीने बाद ना थोड़ा सा और आप बेटरमेंट की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। कोशिश ये करनी है कि आपने लाइक 15 प्रोडक्ट्स लगाई हैं और नॉर्मल अगर 15 लगा लें और उसका ऑन एवरेज लगा लें कि 2 यूनिट आप लगा दें, तो 15 यूनिट 30, तो 30 कम स्टॉक है आपके पास। मिसाल के तौर पे पॉलिसी आपने मतलब आपका एक प्लान है, प्लान ये है कि भाई मैंने 15 प्रोडक्ट लगानी है, उससे ऊपर जाने नहीं है यार। आप ना बल्कि और सेफ साइड पे आ जाए, 12 प्रोडक्ट लगानी है और 12 में आपने कहा है कि 2-2 यूनिट्स, तो कितने हो गए 24। अब इस 24 का 70% ले लें आप, 24 का 70%, लाइक 24 का 70% कितना बनेगा, लाइक आप ये कह लें कि 16 बन गए, बनते भी इतने हैं तकरीबन 16 यूनिट्स ना, 16 ऑर्डर्स आपको आने चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। 24 का आपका टोटल स्टॉक है जो आपने मेंटेन करके रखना है, आपको 16 ऑर्डर्स आने चाहिए पहले महीने में, 16 से ऊपर नहीं जाना आपने कभी भी। और वो किस तरह मैनेज करना है, जब भी ऑर्डर ज़्यादा होने लगे प्राइसेस बढ़ा दें, जब भी लगे कि अब यार ऑर्डर आए तो बड़ा दिन हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा सा फिर जो है ना रिवाइज करना और कोशिश करें 16 ऑर्डर, ये आपका होगा। अब उससे अगले महीने में ना आपने क्या करना है, आप ना बेशक अब अगले महीने में आप 12 लगाई थी ना, आप बेशक 18-19 पे चले जाएं, 20 भी कर सकते हैं। और उस 20 में भी आपने क्या करना है, 20 दूना कितना होगा, 40 यूनिट आपके स्टॉक में है और 40 का आपने 70%। ये मतलब मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो ईबे के साथ डिस्कशन में आई है मेरी अपनी ज़ाती तौर पे। वो कहते हैं कि भाई 70% जो है ना आपकी सेल्स होनी चाहिए, उसमें हमें कोई वो नहीं है। हमें एक तो आपको ये हमें पता चल जाता है कि इनको काम करना आता भी है और पॉलिसीज़ को भी ये फॉलो कर रहे हैं। तो 40 का आप 70% कर लें, तकरीबन 28 ऑर्डर दूसरे महीने में। अगले महीने आपने फिर तीसरे महीने में ना बहुत केयरफुली, अब आपका समझने के कारोबार बहुत नज़दीक पहुंच चुका है, आपने 25 तक की लिस्टिंग करनी है और उसी हिसाब से 50 का आप 70%, 35 ऑर्डर्स आने चाहिए आपको। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए बस। इससे ज़्यादा जाएंगे तो या तो MC011 का सामना करना पड़ेगा, नहीं MC011 का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी अगर लिस्टिंग्स कम है ना, बहुत ज़्यादा कम है, MC011 फिर बहुत मुश्किल है लगना, फिर परमानेंट सस्पेंशन से बचें बस। और अगर वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके आइटम बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा लगे पड़े हैं, आज ही ख़त्म कर दें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका अकाउंट पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सस्पेंड हो जाएगा या रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर। तो वो अपनी लिस्टिंग्स को सबसे पहले काबू में कर लें, MC011 से बच जाएँ, ठीक है ना। MC011 तभी लगता है जब ईबे को पता होता है कि ये अब इसकी इन्वाइसेस इसने नहीं देनी। लो जो जिन अकाउंट्स के ऊपर थोड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे MC011 नहीं लगता, हाँ वायलेशन में वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है ना कोशिश फिर एक और भी ये करें कि ट्रैकिंग ना सबको प्रोवाइड करें, ट्रैकिंग के बगैर ना छोड़ें किसी को भी, ठीक है। और कोशिश करें स्टार्ट के अंदर नेगेटिव फीडबैक से आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। स्टार्ट के अंदर जो भी ऑर्डर आया है उसको एक तो रिफ़ंड होने से बचाएं, लगातार मॉनिटर करें कि अमेज़ॉन से प्रोडक्ट गायब ना हो जाए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना हो जाए, ताकि आपका ऑर्डर लगते रहें।
और इन केस आपको आउट ऑफ स्टॉक हो गया और आप आइटम नहीं पहुंचाना चाहते, या आपसे लिस्टिंग में गलती हो गई और प्राइस में आपको बहुत नुकसान हो रहा है, भाई नुकसान उठाएं। फिर आपको चाहे $10 का नुकसान हो रहा है, $15 का नुकसान हो रहा है, नुकसान उठा लें, नेगेटिव फीडबैक से बच जाए। क्योंकि नेगेटिव फीडबैक जो ईबे की नई पॉलिसी है, मैंने उस पर लेक्चर देना है। अब न्यू पॉलिसी जो आई है ना आपकी, जो आपको परफॉर्मेंस मैयर्स हैं ईबे के और परफॉर्मेंस एनालिसिस हैं, वो चेंज हो गए। पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो और था, अब नया और आएगा। अब वो जो आ गया ना, उसमें आपके नेगेटिव फीडबैक भी काउंट होते हैं आपकी परफॉर्मेंस में, और अब नेगेटिव फीडबैक की बेसिस पे भी अकाउंट सस्पेंड होंगे, पहले नहीं होते थे। अब आपके नेगेटिव फीडबैक को भी आपकी परफॉर्मेंस में एनालाइज किया जाएगा। तो न्यू अकाउंट को ये भी एक पॉइंट नोट कर लें कि न्यू अकाउंट पे नेगेटिव फीडबैक नहीं आना चाहिए। और नेगेटिव फीडबैक तब आता है जब आप आइटम डिलीवर नहीं करते। तो लॉस कर लें, आइटम डिलीवर करना है भाई, लॉस आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर लेंगे, लेकिन अकाउंट को जो लॉस होगा ना नेगेटिव फीडबैक की वजह से, वो लॉस कभी भी रिकवर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक से भी आपने लाजमी तौर पे बचना है। मैं इंशाल्लाह उस पर जो है ना आपको एक लेक्चर दूंगा, न्यू जो पॉलिसीज़ आई हैं। तो ये आप सब लोग इस लेक्चर को, और जिन जिन के अकाउंट्स बनेंगे और जब वो काम स्टार्ट करेंगे, पहले ये लेक्चर देखना है। ठीक है ना, आपको भूल जाएगा और आपने कोई ब्लंडर मार बैठना है और अकाउंट सस्पेंड करवा बैठना है। ठीक है, तो ये पहले लेक्चर देखना है, फिर इस लेक्चर के हिसाब से आपने अपना प्लान करना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। 3 महीने के बाद ना आप फिर खुल के करें, कोई मसला नहीं है। 3 महीने के बाद अगर आपको 300 का कोटा है, 150 लिस्टिंग भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, आप एक्टिव सेलर्स में आ जाएंगे, आप एक्टिव सेलर में आ जाएंगे, ईबे की वॉच लिस्ट से भी आप हट जाएंगे। फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी सेल करें। ठीक है, तो ये आपने ये सारा जो है ना रूल्स फॉलो करने हैं जब भी आपने नया अकाउंट जिन जिन का क्रिएट होना है, और जो पुराने काम कर रहे हैं वो जिन जिन पॉलिसीज़ को वायलेट कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स में से वो उसको इस हिसाब से ठीक कर लें। और आज से हमारे पर्सनल जो भी अकाउंट चलाएंगे, जो स्टूडेंट्स चलाएंगे, वो इस पॉलिसी के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर की डेट लिख लेनी है, और आगे जब टाइम गुजरता जाएगा हर अकाउंट को आपने कुछ अरसे के बाद चेक करना है कि फ़र्स्ट ऑर्डर किस डेट को आएगा। उससे आपने असेसमेंट करनी है कि वो अपने 3 महीने पूरे कर चुका है या नहीं कर चुका। जी, क्वेश्चन है आप लोगों के इससे रिलेटेड? क्वेश्चन है कोई?